प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की क्लास में रीट मेंस 2026 यानी कि थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती 2026 के 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने वाले हैं। अगर आप रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो साथियों ये क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। इसमें राजस्थान जीके के टॉप 100 क्वेश्चन पढ़ेंगे जो बार बार रीट परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। रीट परी के अंदर पूछे गए, मेंस के अंदर पूछे गए, रिपीट होने वाले संभावित नए क्वेश्चन इस क्लास के अंदर हम देखने वाले हैं। तो पूरी क्लास को देखना है और कमेंट करना है कि आपके 100 में से कितने क्वेश्चन सही निकलते हैं। तो चलिए, अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है, अमृता देवी मृग वन कौन से जिले में अवस्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है। अमृता देवी मृग वन कौन से जिले में अवस्थित है? जोधपुर, नागौर, जैसलमेर या बाड़मेर? तो कहां पर होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों अमृता देवी मृग वन? आप सभी का राइट होगा सर जोधपुर में। कहां पर है? जोधपुर। आप सभी का ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आदिवासी लोगों में प्रचलित लीला मोरिया संस्कार किससे संबंध है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से कमेंट करो भाई। आदिवासी लोगों में लीला मोरिया जो संस्कार हैं वो किससे संबंधित है? जन्म से, विवाह से, मृत्यु से या मृत्यु के बोझ से? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लीला मोरिया संस्कार ये संबंध है मेरे प्यारे विद्यार्थियों विवाह से। ध्यान में रखना भाई, ऐसे प्रश्न आपके परीक्षा में आएंगे। लीला मोरिया संस्कार यहाँ पर आपका राइट होगा, ये विवाह से संबंधित हैं। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विश्नोई जाति के लोग किस वृक्ष की पूजा करते हैं? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, विश्नोई जाति के जो लोग हैं वो कौन से वृक्ष की पूजा करते हैं? समी खेजड़ी की। किसकी करते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों? समी खेजड़ी आपका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, लोक देवता जिसकी हिंदू एवं मुसलमान पूजा आराधना करते हैं? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन से लोक देवता हैं जिनकी हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों के लोग पूजा अर्चना करते हैं? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्या हो जाएगा आप सभी का राइट? लोक देवता रामदेव जी। रामदेव जी ऐसे लोक देवता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों जिनके दोनों धर्मों के लोग यानी कि हिंदू मुस्लिम दोनों धर्मों के लोग पूजा अर्चना करते हैं। ठीक है ना? तो बिल्कुल आपका यहाँ पर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, जनजाति संग्रहालय की स्थापना कहां पर की गई है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रख लेना, ये रीट परी के अंदर पूछा गया था भाई 2025 के अंदर। ठीक है ना? मैंने बताया क्वेश्चन आया भी था परीक्षा में। जनजाति संग्रहालय की स्थापना कहां की गई? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों उदयपुर आपका राइट होगा। जनजाति संग्रहालय कहां पर है? राजस्थान में, उदयपुर आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चले भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में हैप्पी वैली कहां पर अवस्थित है? हैप्पी वैली है अजमेर में। कहां पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? अजमेर आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है, राजस्थान के वह कौन से लोक देवता हैं जिनकी मिट्टी पत्थर की मूर्तियां नहीं होती बल्कि लकड़ी का एक विशिष्ट एवं कलात्मक तोरण होता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों बताओ, राजस्थान के वह कौन से लोक देवता है जिनकी मिट्टी पत्थर की मूर्तियां नहीं होती बल्कि लकड़ी का एक विशिष्ट कलात्मक तोरण होता है? वो कौन से लोक देवता है भाई? मामा देव। कौन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? मामा देव, जिनको क्या कहते हैं? बरसात के देवता। बरसात के देवता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना? इनकी कोई मूर्ति नहीं होती है, एक लकड़ी का तोरण होता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, संतरा उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का नागपुर किसे कहा जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान का नागपुर किसे कहते हैं? पहले तो ध्यान में रखना झालावाड़ को। संतरा का उत्पादन यहाँ पर पहले स्थान पर होता है भाई राजस्थान में। ठीक है ना? बहुत अच्छा यहाँ पर संतरा का उत्पादन होता है, तो संतरा उत्पादन की दृष्टि से ही इसको राजस्थान का नागपुर कहते हैं, झालावाड़ को। ठीक है ना? डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, गोगा जी का प्रमुख मेला गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में बढ़ता है? बिल्कुल हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गोगा जी का जो मेला है ना वो गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में आता है, हनुमानगढ़ में आयोजित होता है। जबकि दूसरा मेला कहाँ पर बढ़ता है? तो दूसरा बढ़ता है गोगा जी की ओल्डी। कहाँ पर है? सांचौर में। गोगा जी की ओल्डी सांचौर में आयोजित होता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, राज्य में सापे के लिए प्रसिद्ध शहर, सापे कहाँ के प्रसिद्ध है भाई? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों जोधपुर के सापे काफी प्रसिद्ध है राजस्थान में। जोधपुर के सापे और कोट पेंट भी जोधपुर के प्रसिद्ध है। ठीक है ना? बिल्कुल आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा।
चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखो, ताराबाद की ओढ़नी राजस्थान की किन स्त्रियों की लोकप्रिय वेशभूषा है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ताराबाद की ओढ़नी राजस्थान की किन स्त्रियों की लोकप्रिय वेशभूषा है? राजपूत, आदिवासी, जाट, गुर्जर। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ताराबाद की ओढ़नी आदिवासी महिलाओं की लोकप्रिय वेशभूषा है। आपका मेरे प्यारे विद्यार्थी बी राइट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, परंपरागत राजस्थानी पहचान की वेशभूषा सापा। सापा से ही राजस्थानी व्यक्ति की पहचान की जा सकती है, ठीक है ना। परंपरागत राजस्थानी पहचान की वेशभूषा कौन सी है? सापा मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपका राइट होना चाहिए। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, रखड़ी किस अंग का आभूषण है? आया था ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों 2025 में प्री एग्जाम्स के अंदर पूछा गया था। रखड़ी आभूषण किस अंग का है? कमर का, हाथ का, गले का, सिर का। रखड़ी पहनी जाती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों सिर में। कहां पहनी जाती है? सिर आपका राइट होगा, बिल्कुल डी करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, सटका शरीर के किस अंग का आभूषण है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सटके की बात करें तो सटका कमर का है भाई। कहां का है? सटका कमर का आभूषण है, बिल्कुल आपका यहाँ पर भी बी राइट होगा। प्यारे साथियों, अगर आप रीट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या फिर सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड या थर्ड ग्रेड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो ये क्लास आपके लिए विशेष रूप से इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। हम ऐसे पूरे सिलेबस का निचोड़ पढ़ेंगे, छोटे से छोटे क्वेश्चन को और बड़े से बड़े क्वेश्चन को इस क्लास में देखेंगे। रेगुलर हमारी क्लासें आती हैं। अगर आप रीट की तैयारी करें तो भाई साहब इस चैनल को लाइक कर लो, शेयर कर लो, सब्सक्राइबर कर लो, ताकि आने वाली हर एक क्लास आपको सबसे पहले मिले, ठीक है ना। आपको सिलेक्शन हम दिलाएंगे, मजबूत रहना है, तैयारी करते रहना है, ठीक है ना। तो लाइक शेयर सब्सक्राइबर कर देना ताकि आने वाली हर एक क्लास आपको मिल पाए। चलो भाई, खांच कहां पर पहना जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कमेंट कर दो भाई, खांच कहां पर पहना जाता है? जल्दी से, बहुत शानदार कमेंट आया है, बाह। बिल्कुल हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बाह के अंदर ही खांच पहना जाता है, बिल्कुल आपका सी राइट हो जाएगा। चले भाई अगला क्वेश्चन देखो, चांद बावड़ी कहां पर अवस्थित है? कमेंट होना चाहिए सभी का कमेंट होना चाहिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। चांद बावड़ी कहां पर है? आमेर में, सीकर में, आबानेरी में या भानगढ़ में? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चांद बावड़ी कमेंट अभी तक एक भी कमेंट नहीं आया भाई। बिल्कुल राजेश दीवान, बहुत शानदार कमेंट है आपका, बिल्कुल सही है। चांद बावड़ी आबानेरी में है, बिल्कुल राइट है। आबानेरी कौन से जिले में पड़ती है? दौसा में, ठीक है ना। आबानेरी दौसा में चांद बावड़ी अवस्थित है। चलो अगला क्वेश्चन, सिसोदिया रानी का बाग कहां पर है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सिसोदिया रानी के बाग की बात करें तो सिसोदिया रानी का बाग है जयपुर राजधानी में। कहां पर है? जयपुर में। चलो भाई अगला क्वेश्चन, अल्बर्ट हॉल कहां पर अवस्थित है? अल्बर्ट हॉल कहां पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जयपुर में। अल्बर्ट हॉल भी कहां पर है? जयपुर में। और जंतर मंतर कहां पर है? जयपुर में, ठीक है ना। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, सहरिया जनजाति का कुंभ कहलाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सहरिया जनजाति का कुंभ कौन सा मेला कहलाता है भाई? सीताबाड़ी का मेला, घोटिया अंबा मेला, महावीर जी का मेला या गंगा दशहरा मेला? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सीताबाड़ी का कुंभ कहलाता है, जो सहरिया जनजाति का जो कुंभ कहलाता है वो सीताबाड़ी मेला, ठीक है ना। जो सीताबाड़ी मेला है वो सहरिया जनजाति का कुंभ कहलाता है। और ये कहाँ पर आयोजित होता है? ये 12 जिले के अंदर आयोजित होता है भाई। कहाँ पर होता है? 12 में होता है। चलो अगला क्वेश्चन, किस जनजाति में विवाह की एक अनोखी परंपरा में है जो अग्नि को साक्षी न मानकर वृक्षों को साक्षी माना जाता है? प्यारे विद्यार्थियों, अपने धर्मों के अनुसार जो विवाह के होते हैं उसमें अग्नि को साक्षी मानकर फेरे लिए जाते हैं, लेकिन ऐसी कौन सी जनजाति है जो अग्नि को न मानकर वृक्षों को साक्षी मानती है, पेड़ पौधों को साक्षी मानती है? वो हो जाएगी भील जनजाति। ध्यान में रख लेना भाई, ये पर्सन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जंतर वाद्यंत्र किसके द्वारा बजाया जाता है? जंतर मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देव नारायण जी के भोपे द्वारा बजाया जाता है। किसके द्वारा? देव नारायण जी के भोपों द्वारा जंतर वाद्यंत्र बजाया जाता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी क्या है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपनी राजस्थान की संस्कृति में ओलंदी क्या है? विवाह का एक प्रकार है, लोक संगीत का एक प्रकार है, नववधु के साथ जाने वाले पुरुष या स्त्रियां हैं, क्षेत्रीय खेल का एक प्रकार है। ओलंदी किसे बोलते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों? ओलंदी कहते हैं नववधु होती है ना, नववधु के साथ जाने वाले स्त्री या पुरुष को ओलंदी बोला जाता है, ठीक है ना। बिल्कुल आपका सी यहाँ पर राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, बारात के स्वागत की रस्म को क्या कहा जाता है? जल्दी से कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों।
बारात के स्वागत की जो रस्म होती है ना, उसको क्या बोलते हैं? शामेला। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों? शामेला। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, कुकड़ी की रस्म किस जनजाति में प्रचलित है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कुकड़ी की रस्म कौन सी रस्म मेरे प्यारे विद्यार्थियों? कुकड़ी रस्म कौन सी जनजाति में प्रचलित है भाई? तो बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट होगा। क्या है कुकड़ी रस्म, पता है? जल्दी से कमेंट करो। कुकड़ी रस्म है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस रस्म के तहत शारीरिक पवित्रता की रस्म है। इसमें पवित्रता की जांच होती है, महिलाओं की पवित्रता की इसमें जांच की जाती है, ठीक है ना। तो ये रस्म बहुत सी कुप्रथाएं ऐसी देखी जाए तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कुकड़ी रस्म इसमें पवित्रता की जांच की जाती है। और इसमें बात करें तो ये सांसी जनजाति में प्रचलित है, ठीक है ना। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, सहरिया जनजाति में कुंभ के नाम से प्रसिद्ध मेला। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सहरिया जनजाति में जो कुंभ, सहरिया जनजाति के कुंभ के नाम से प्रसिद्ध मेला है, वो मैंने आपको बताया था ना कि सीताबाड़ी बारा के अंदर मेला आयोजित होता है, ये सहरिया जनजाति का कुंभ कहलाता है, ठीक है ना। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, आ गए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भर्तृ जी आ गए। राजा भर्तृ मेला राजस्थान के कौन से जिले में लगता है? चलो भाई जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो रे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी के लिए विशेष सूचना है, अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हैं, रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं, थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, या फिर फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, विशेषकर थर्ड ग्रेड वालों के लिए स्पेशल क्लास है। साथियों अगर आप राजस्थान की क्लास संस्कृति भूगोल इतिहास का सुपड़ा साफ करना चाहते हैं तो मैं आपके लिए स्पेशल कोर्स लेके आया हूं, आपको सिलेक्शन दिलाऊंगा, एक भी क्वेश्चन आपका छूटने नहीं दूंगा। साथियों मैं जो कोर्स लेके आया हूं जो आपके अच्छा खासा वेटेज रहने वाला है, यानी कि राजस्थान की क्लास संस्कृति भूगोल इतिहास के 5000 इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार रीट परीक्षा में पूछे जा रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं, और नए संभावित क्वेश्चन, साथ ही साथ क्लास संस्कृति भूगोल इतिहास के नोट्स, ऐसे नोट्स जो आप एक बार पढ़ेंगे तो पूरा सिलेबस याद हो जाएगा। हिंदी का सुपड़ा साफ, हिंदी के शानदार नोट्स में आपको प्रोवाइड कराऊंगा। अगर आप लेना चाहते हैं क्लास संस्कृति भूगोल इतिहास के 5000 प्रश्न निचोड़ जो रीट में आएंगे, ठीक है ना, अच्छा स्कोर आपका मिलेगा, नोट्स में आपको प्रोवाइड कराऊंगा, अगर आपको टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड कराऊंगा। अगर आप एक कोर्स लेना चाहते हैं तो नीचे नंबर दिए हुए हैं, इस नंबर पे मेरे व्हाट्सएप मैसेज कर देना कि सर मैं रीट की तैयारी कर रहा हूं और मुझे आपका कोर्स चाहिए, तो मैं आपको इसको प्रोवाइड करा दूंगा। प्राइस की बात करें तो साथियों ये कोर्स मात्र 199 में आपको मिलेगा। क्या आता है 199 में? कुछ नहीं आता, लेकिन ये 199 आपका रीट में सिलेक्शन दिला सकता है, ध्यान में रख लेना। क्योंकि साथियों हमारा रिजल्ट 100% हमेशा रहता है, हमारा रिजल्ट ठोक के रहता है। आप हमारी पहले की क्लासों को भी देख सकते हो 2025 की, उसमें शानदार रिजल्ट हमारा रहा था। हमने जो कोर्स दिया था उसमें भी यही वाला कोर्स था, उसमें से 20-20, 25-30 क्वेश्चन मिले हैं। तो साथियों एक क्वेश्चन का बहुत बड़ा महत्व रहता है, एक क्वेश्चन नहीं मिलते बड़े बड़े कोचिंग वालों के। तो भाई साहब सभी साथी मैसेज करो और अपने सपनों यहाँ साकार हो सकते हैं, ठीक है ना। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से खलखानी माता का मेला कहाँ पर लगता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में खलखानी माता का मेला, अपने खलखानी माता का मेला लगता है लूणियावास में, लूणियावास जयपुर में, ठीक है ना। यहाँ पर खलखानी माता का मेला आयोजित होता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, पतंग उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों पतंग उत्सव की बात करें तो पतंग उत्सव मनाया जाता है अपने जयपुर में। कहाँ पर मनाया जाता है? जयपुर में पतंग उत्सव मनाया जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, बड़े पीर की दरगाह कहाँ पर है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से जल्दी कमेंट करते चलो भाई। बड़े पीर की दरगाह नागौर, बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप सभी का राइट होगा, सर नागौर में बड़े पीर की दरगाह है भाई। चलो अगला क्वेश्चन, गौरी बाई का मंदिर कहाँ पर है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों गौरी बाई के मंदिर की बात करें डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर या नागौर, कहाँ पर होगा? तो आपका राइट होगा सर डूंगरपुर में, गौरी बाई का मंदिर डूंगरपुर में अवस्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ पर अवस्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान राज्य अभिलेखागार की बात करें तो ये बीकानेर में है भाई। कहाँ पर है? बीकानेर आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, राजस्थान में अशोक का अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ था? बेराट से। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों अशोक का अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ था? बेराट से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाडोती का ताजमहल किसे कहा जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से कमेंट कर दो भाई। हाडोती का ताजमहल अबलीमिनी के महल को, गागरोन दुर्ग को, तारागढ़ दुर्ग को या साबा दुर्ग को? प्यारे विद्यार्थियों हाडोती का ताजमहल कहते हैं अबलीमिनी के महल को। किसको कहते हैं? अबलीमिनी का जो महल है इसको हाडोती का ताजमहल कहा जाता है।
चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से। रानी उमादे जो इतिहास में रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध हैं, उससे किस राठौड़ शासक की पत्नी थी? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा। रूठी रानी जो इतिहास में मेरे प्यारे विद्यार्थियों रूठी रानी के नाम से जानी जाती है, जबकि उसका ओरिजिनल नाम क्या है? रानी उमादे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों किस राठौड़ शासक की पत्नी थी भाई? राव मालदेव की। किसकी थी? राव मालदेव की पत्नी थी। बिल्कुल ए आपका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। राजस्थान की किस झील में सौर वेधशाला अवस्थित है? फतेह सागर झील उदयपुर में। सौर वेधशाला कहां पर है? फतेह सागर झील उदयपुर में। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो। जिगजेग बांध कौन से जिले में अवस्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों बात करें जिगजेग बांध की, तो राजस्थान में जिगजेग बांध कहां पर है? बूंदी में। कहां पर है? बूंदी में जिगजेग बांध अवस्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से। केसर काल में घोड़ी एवं बाईं ओर झुकी पाग किसके लिए प्रसिद्ध है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे प्रश्न परीक्षा में आते हैं भाई। केसर काल में घोड़ी और बाईं ओर झुकी पाग मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये लोक देवता पाबू जी के लिए प्रसिद्ध है भाई। किसके लिए? लोक देवता पाबू जी के लिए प्रसिद्ध है। आपका यहाँ पर बी राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। वे लोक देवता जो धनी लोगों को लूटकर उनका धन गरीब जरूरतमंद को बांट दिया करते थे, वो कौन से लोक देवता है? डोंग जी और जवार जी। ये ऐसे लोक देवता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों जो धनी लोगों को लूटकर गरीबों में धन बांट दिया करते थे। ठीक है ना, तो आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। चले भाई अगला क्वेश्चन देखो। मूठ से पीड़ित व्यक्ति के इलाज के लिए किस देवी की पूजा की जाती है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना, मूठ से पीड़ित व्यक्ति के इलाज के लिए किसकी पूजा की जाती है? बदाना माता की भाई। ध्यान में रख लेना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मुख्य रीट शिक्षक भर्ती 2026 के अंदर साथियों ध्यान में रख लेना, थर्ड ग्रेड वालों ध्यान में रख लेना, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है ना, बदाना माता आपका राइट होगा। ये मूठ से पीड़ित व्यक्ति के इलाज के लिए पूजा अर्चना की जाती है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो। मक्का से चलकर आए पीरू ने किस संत को पीरू का भी पीर की उपाधि दी थी? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थी, मक्का से पीर आए थे, उन्होंने किस संत को पीरों का भी पीर बता दिया? यानी कि गुरुजी निकल गए। अरे अपना तो राजस्थान निराला है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर तो बड़े से बड़े मिलते हैं, आगे से आगे मिलते हैं। तो बिल्कुल रामदेव जी राइट होंगे भाई। पीर आए, पीरों के भी पीर मिल गए भाई साहब, मजा आ गया। क्या हो गया? रामदेव जी आपका राइट हो गया। चले भाई अगला क्वेश्चन देखो। बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई, बार बार परीक्षा में आ रहा है। ये सीटी के अंदर आ गया था, राजस्थान पुलिस के अंदर आ गया, पटवारी के अंदर आ गया, जेल प्रहरी में आ गया, ग्राम सेवक में आ गया, हर भर्ती में आ रहा है। बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी करणी माता भाई। करणी माता कहाँ पर है? देशनोक बीकानेर में अवस्थित है। चले भाई अगला क्वेश्चन देखो। परचा बावड़ी। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों परचा बावड़ी है रामदेवरा जैसलमेर में। कहां पर है? रामदेवरा जैसलमेर में परचा बावड़ी है। चले अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। राम स्नेही संप्रदाय की सिंगतल शाखा के संस्थापक। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों राम स्नेही संप्रदाय की जो शाखा है उसके संस्थापक है हरिराम दास जी। कौन है? हरिराम दास जी आपका राइट आंसर है हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो। लोक देवता गोगा जी के गुरु कौन थे? मेरे प्यारे विद्यार्थियों गोगा जी के गुरु गोरखनाथ थे भाई। कौन थे लोक देवता गोगा जी के गुरु? गोरखनाथ। बिल्कुल आपका बी राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। राजस्थान का कौन सा जिला है जो डांग की रानी कहलाता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान का कौन सा जिला है जो डांग की रानी कहलाएगा? करौली भाई साहब। करौली मेरे प्यारे विद्यार्थियों डांग की रानी कहलाता है। करौली डांग क्षेत्र में आता है, तो आपका ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से फटाफट से। लोरी कीट पक्षी किस अभ्यारण्य में पाया जाता है? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से जल्दी कमेंट करते चलो भाई। लोरी कीट नामक पक्षी कौन से अभ्यारण्य में पाया जाएगा? सीता माता अभ्यारण्य में। ठीक है ना, आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान की। साथियों यहाँ पर आपने कितने क्वेश्चन सही करना है लगभग मुझे आपको बताना है कितने सही किए हैं। और भाई कोर्स को ले लेना, कोर्स में क्या है आपको पता है, थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती के अंदर उसमें क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपका राजस्थान जीके का वेटेज अच्छा रहेगा। और मैं राजस्थान जीके का खिलाड़ी हूँ, ठीक है ना। मैं आपको बता दूं सभी क्लासें अपने चैनल पे चलेगी, लेकिन साथियों कला संस्कृति भूगोल इतिहास का तो मैं सुपड़ा साफ ही करा दूंगा, ठीक है ना। इसका नोट्स मैं आपको दे दूंगा, बहुत शानदार नोट्स हैं।
नोट्स दे दूंगा, साथ ही साथ हिंदी व्याकरण के नोट्स दे दूंगा आपको, साथ ही साथ पूरे सिलेबस के 5000 वो क्वेश्चन जो 10 वर्षों से रीट परीक्षा में पूछे जा रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं, और नए संभावित क्वेश्चन भी दे दूंगा, यहां से आपके अच्छा स्कोर रहेगा, ठीक है ना। साथ ही साथ मॉडल पेपर भी दे देंगे। अगर आप इस कोर्स को लेना चाहते हैं तो साथियों नीचे दिए गए नंबरों पे मेरे व्हाट्सएप मैसेज करना है कि सर मुझे रीट मेंस की तैयारी करनी है और मुझे एक कोर्स चाहिए। प्राइस की बात करें तो मैंने आपको बता दिया, मात्र 199 के अंदर ये कोर्स मिलेगा। क्या आता है 199 के अंदर, लेकिन आपका यहाँ से सिलेक्शन जरूर हो सकता है 199 में, ठीक है ना। तो भाई जल्दी से जल्दी मैसेज करो और क्लास को इतनी शेयर करना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पूरे राजस्थान में अपनी क्लासेस चलनी चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि आपका हमेशा मेरे ऊपर प्यार रहा है, आपका आशीर्वाद रहा है साथियों, क्या है आपका प्यार सपोर्ट रहा है, क्योंकि साथियों जो 2025 के अंदर रीट परी का एग्जाम था उसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन हमारे मिले थे और सबसे ज्यादा क्लासें भी अपनी चली थी, बड़े से बड़ी कोचिंग वाले थोक आ गए थे अपने आगे, ठीक है ना। तो इसी प्रकार अपना सपोर्ट बनाए रखना है। चलो भाई क्वेश्चन की ओर आ जाओ। राजस्थान की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला, अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों अरावली पर्वत श्रृंखला कौन सी है, इसमें ही है वह सब गुरु शिखर सब कौन सी है, अरावली पर्वतमाला में अवस्थित हैं। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल याद कर लेना एक बार, अपने राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। कितना है, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल है। चलो भाई अगला क्वेश्चन। राणा प्रताप के वफादार घोड़े का नाम, मेरे प्यारे विद्यार्थियों महाराणा प्रताप के वफादार घोड़े का नाम बात करें तो चेतक था भाई। राणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था, चेतक आपका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। पृथ्वीराज रासो का रचनाकार कौन था, मेरे प्यारे विद्यार्थी पृथ्वीराज रासो का रचनाकार चंद्रबरदाई। पृथ्वीराज रासो का रचनाकार कौन था, चंद्रबरदाई आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य भूभाग को किस नाम से जाना जाता है, अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों बांसवाड़ा और डूंगरपुर के जो मध्य भूभाग हैं उसको कौन से नाम से जाना जाता है भाई, कांटल, बाकर, गिरवा, मेवल। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों उसको मेवल के नाम से जाना जाता है भाई। डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान का प्रथम कृषि फार्म कहाँ अवस्थित है, सूरतगढ़ में। अपने राजस्थान का पहला कृषि फार्म है सूरतगढ़, आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान का प्रथम पूर्ण साक्षर आदिवासी जिला, अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान का प्रथम पूर्ण साक्षर आदिवासी जिला होगा, हो जाएगा डूंगरपुर। क्या होगा, डूंगरपुर आपका राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, यहां पर आपको कमेंट करना है। अंतरराष्ट्रीय दर्जा प्राप्त राजस्थान का प्रथम हवाई अड्डा कौन सा है, अपने राजस्थान का अंतरराष्ट्रीय दर्जा प्राप्त राजस्थान का पहला हवाई अड्डा है सांगानेर हवाई अड्डा, जो कि जयपुर में अवस्थित है। कौन सा है, सांगानेर हवाई अड्डा जयपुर, जिसको अंतरराष्ट्रीय दर्जा प्राप्त है, ये राजस्थान का पहला अंतरराष्ट्रीय दर्जा प्राप्त हवाई अड्डा है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। राजस्थान में खेल जगत का सर्वोच्च सम्मान दिया जाता है, अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान में खेल जगत का सर्वोच्च सम्मान दिया जाता है राजस्थान खेल रत्न अवार्ड के तहत। किसके तहत, राजस्थान खेल रत्न अवार्ड के तहत। चले भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। राजस्थान में लिम्बाराम प्रसिद्ध है, राजस्थान में लिम्बाराम किस में प्रसिद्ध है मेरे प्यारे विद्यार्थी, तीरंदाजी में। किस में प्रसिद्ध है, तीरंदाजी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए साथियों आज की क्लास में हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं, क्लास कैसी लगी मुझे आपको कमेंट में बताना है, आपसे बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो सभी साथी कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइबर जरूर करें और इस कोर्स को जरूर ले लेना ताकि अपना चयन हो सके।